चलो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज। बुक लाया ना कोई? डालो हेडिंग। नहीं तो लीनियर इक्वेशन। हाँ बुक दे दो ऊपर। देखो आवाज बिल्कुल बंद, मतलब बंद है ना। लीनियर इक्वेशन डालो हेडिंग। नहीं हाँ लाइनिंग देख लेना एक बार, जैसे जैसे नहीं किए ना वो, और ऊपर लिखना भी है रफ पार्ट और वो सब करके लानी है घर से। ही सब कॉपी चेक करूंगा तो पता चल जाएगा। डालो हेडिंग पेयर ऑफ। नई हेडिंग तू बेटा नई है ना, न्यू स्टूडेंट है ना, वो लिख देना साथ में आगे। न्यू चैप्टर या फर्स्ट पेज पे लिख देना पेयर ऑफ। खींचनी है अभी, खींच पहले। ये क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन है ये, टॉपिक है। पेयर ऑफ लिखना, नया टॉपिक और नया चैप्टर। ढंग से देखना इधर सारे जने। पेयर ऑफ, एक बार हेडिंग डाल दो। पेयर ऑफ, पेयर ऑफ। बेटा बाहर बोलना एक बार, आवाज क्यों आ रही है इतनी सारी? रंगोली को बोल लो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लिख दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? हमने कुछ पार्ट शायद डिस्कस किया है कि अभी तक कुछ भी नहीं किया ना, बिल्कुल फ्रेश है। ओके देखो इधर सारे जने, पेन वेन छोड़ दो, इधर सुनो ध्यान से। क्या क्या चीजें हैं बता देता हूँ तुमको इसमें, और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सारी चीजें हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर पढ़े वो कौन कौन से थे? फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, फोर्थ पढ़ लिया और एट्थ पढ़ लिया। ठीक है, अब जो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो रिवाइज भी होगा वापस से। इधर खिसक जाए मंथन, इधर से इधर, इधर खिसक। देखो ही बोल रहा हूँ, नींद में है क्या? किसको? इधर इधर किसको? बस अभी तक जो चैप्टर पढ़े 1 2 4 8 क्लियर। इसमें कहीं पर हमने क्वाड्रेटिक यूज किया है, कहीं पर एलसीएम एचसीएफ किया है, कहीं पे पॉलिनोमियल। दो चैप्टर में तो हमने क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला ही यूज किया है, मतलब क्वाड्रेटिक मेथड जो है पूरा कंप्लीटली वो यूज किया है। पहले चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ किया था और बाकी एक ट्रिग्नोमेट्री किया था। अब जो कर रहे हैं उसमें क्या करने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन, जो तुम लोग क्लास 8 का कुछ कुछ पार्ट, 9th का कुछ पार्ट पढ़ के आए हो। क्लियर? 9th में कहाँ पढ़ा था, कुछ ध्यान नहीं किसी को? 9th में क्या पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में? फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन क्या था? टू वेरिएबल। सबने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फोर्थ चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वाला चैप्टर सबने पढ़ा है। अब ये बताओ कि एक तो वन वेरिएबल होता है, दूसरा कौन सा होता है? 8th क्लास में आता है वन वेरिएबल, 9th में आता है कौन सा? टू वेरिएबल। और अब आते हैं पेयर, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आता है इसमें 10th क्लास में। क्लियर? इतना समझ में आया? पहले तो ये बताओ कि वन वेरिएबल, टू वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। मुझे तीन डेफिनेशन चाहिए, एक तो लीनियर इक्वेशन की, दूसरी वन वेरिएबल क्या है, और तीसरा टू वेरिएबल क्या है। क्लियर? किस किस को तीनों पता है कि हाँ लीनियर इक्वेशन ये होता है, वन वेरिएबल ये है, टू वेरिएबल ये है? किस किस को पता है? जल्दी हाथ खड़े करो ठीक से। हाँ हमको आ रहा है, ऐसा ऐसा नहीं खाली सिर्फ आ रहा है, जल्दी से। दो और रुचिर, बोलना पड़ेगा मुंह से, जब तक कुछ निकलेगा नहीं ना तो फिर वो पढ़ा और नहीं पढ़ा एक जैसा है। कर्तव्य यस मंथन, बोलो जो आ रहा है बोलो, पता चल रहा है कुछ भी तो पता चल रहा होगा। चैप्टर पढ़े हो जब लीनियर इक्वेशन तो कुछ तो पता होगा। 7th में पढ़े हो, शायद 7th में पढ़े होगा लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक आता है उसमें। 8th में आता है लीनियर इक्वेशन, 9th में भी आता है, 10th में भी आ गया है। कुछ तो पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन के बारे में। हाँ युग, कुछ भी नहीं पता है? हाँ बनानी नहीं पड़ती, दे रखी होती है, सॉल्व करनी पड़ती है। और कुछ आंसर तेरे पास? खुद का क्वेश्चन, खुद का आंसर, और वो भी रॉन्ग। और बताओ अयान, कुछ भी नहीं पता है? हाँ वैभव खड़े होके। कोई भी एक वेरिएबल जैसे a या b c इस टाइप की, और टू वेरिएबल मतलब कोई भी दो वेरिएबल। जैसे मैं अगर x और y दो वेरिएबल ले लूं तो क्या वो टू वेरिएबल हो जाएगी? मतलब बीच में अगर प्लस माइनस कुछ भी आ जाए तो वो क्या होगी? टू वेरिएबल की हो गई। ठीक है, वन वेरिएबल में क्या होगा? ओनली सिंगल वेरिएबल होगा। अगर रिपीट भी कर रहा है तो क्या x प्लस
ये बताना x कुछ ऐसा दे रखा है तो क्या ये 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है? अगर x प्लस वाई हो गया तो क्या हो जाएगी? क्लियर? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है बताओ? बैठने से लीनियर का मतलब क्या है? 1 क्या? यस यस, तू कुछ तो पढ़ के आया, मतलब इतना तो अच्छा है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो पढ़ के आया। 9th वाला बोल रहा है कि 10th वाला बोल रहा है? अच्छा चलो, हाँ बताओ और कोई? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पावर जिसकी कुछ नहीं हो मतलब वेरी गुड, ठीक है। सुनो ध्यान से, जिसमें x और y सिंगलली दे रखे हो, पावर में 2 नहीं हो, पावर में 3 नहीं हो, पावर में 0 नहीं हो, वो सारे कौन से हैं? लीनियर इक्वेशन है। कौन से हैं? कुछ 3-4 इक्वेशन होती है, लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, क्यूबिक होती है। क्वाड्रेटिक हम लोग पढ़ चुके हैं। बार बार क्या आ रहा था बताओ? क्वाड्रेटिक में स्क्वायर 2 आ रहा था, तो लीनियर में कौन सा आएगा? लीनियर में क्या आएगा? 1 आएगा। 1 मतलब दे नहीं रखा होगा, लेकिन हमको अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी होगी लीनियर इक्वेशन में? 1 होगी। क्लियर? क्या कहीं पर अगर ऐसा आ गया तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है क्या? बताओ, ये क्या लीनियर इक्वेशन है क्या? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? है ना ये लीनियर इक्वेशन? समझ में आ गया? अब हम लोग इसमें 2 मेथड पढ़ने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ढंग से देखना, 1-2 क्वेश्चन लूंगा मैं और तुमको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना। कोई भी ना कॉपी उठाए ना पेन उठाए ना कुछ नहीं, चुपचाप इधर देखना ध्यान से। एक मेथड होता है एलिमिनेशन और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, दोनों में से या तो दोनों मेथड दे देते हैं पेपर में या फिर एक मेथड देते हैं। देना ही देना है, क्योंकि स्पोर्ट्स सिलेबस का पार्ट है, वो देना ही देना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? 2 कौन से टॉपिक है? एक तो एलिमिनेशन है और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन। कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? वेरी गुड, कितने जनों को पता है? हाँ जिग्नेश बता। सब्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब एक इक्वेशन से x उठाना पड़ता है और मतलब y की जगह x उठाना पड़ता है, और एलिमिनेशन में ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ता है। ऑन एडिंग और ऑन सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ता है एलिमिनेशन में। हां, दोनों इक्वेशन को लेके ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करना। ओके 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 ओके, ठीक है डन। और कोई कुछ बता सकता है क्या? हाँ एलिमिनेशन में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दो कोई भी x की वेरिएबल को सेव करना पड़ता है या y की वेरिएबल को सेव करना। ठीक है, सेम ही लैंग्वेज है। ओके, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे, इसमें कुछ डायरेक्टली नहीं है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 7x माइनस 15y, लिखना नहीं है प्लीज, लिखना किसी को भी नहीं है ना। मैं अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, सिर्फ यहाँ पे आज है ना वो इंट्रोडक्शन जैसे बताऊंगा, इसमें क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए नया उसको भी समझ में आ जाए, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के आया उसको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलो देखो ये कौन सा, अभी ये जो इक्वेशन दे रखी है, क्या इसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं क्या? कोई भी इक्वेशन दे रखी हो, इक्वेशन कितनी होनी चाहिए? पहली बात तो 2 इक्वेशन। कितनी इक्वेशन? ये न्यू तेरे को समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? ये क्या है? कितनी इक्वेशन है? 1 एंड 2 इक्वेशन दे रखी होंगी हमेशा। एक इक्वेशन सिंगल दे रखी होगी, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितनी इक्वेशन होनी चाहिए? 2। अब मेथड कितने हैं बताओ? 2 मेथड हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, एक तो एलिमिनेशन और दूसरा कौन सा है? क्लियर? इतना समझ में आया? ढंग से समझ जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो 10th का पेपर नहीं है। समझ में आ गया? पेपर में देना ही है, क्योंकि इसका मेजर पार्ट जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है वो यही है। एक तो एलिमिनेशन है, एक सब्स्टिट्यूशन है और तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और एक और यूनिक सॉल्यूशन वाला। एक केस वो वाला है। 3 तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं, चौथा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है। क्लियर? समझ में आया? तो प्रॉपर तरीके से देखना ढंग से कैसे सॉल्व करना है। 7x माइनस का 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3, किस किस को आता है एलिमिनेशन से सॉल्व करना? क्योंकि स्कूल में तुम लोग पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं पर। यस, हाँ विहान, डायरेक्ट चेंज कर देंगे क्या? सोचो एक बार ध्यान से, क्या डायरेक्टली चेंज कर पाएंगे क्या? किसको मल्टीप्लाई करें भाई? हाँ 2 और 3 दे रखे मतलब सेम किसको करना है? बट हाँ वेरी गुड, करेक्ट, सही बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये 7x है बट यहाँ पे कितना है? x है। यहाँ पे कितना है बताओ? ये कितना है?
ये कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जो दोनों है ना, ये दोनों और ये दोनों, दोनों में से एक तो सेम हो जाने चाहिए। क्लियर? ऐसा नहीं दोनों को सेम कर दो, दोनों को सेम करने जाओगे तो फिर वो अलग केस हो गया। इस वाले केस में तो आपको दोनों में से किसी एक को सेम करना है। किसको करना है? और ऐसा होगा भी नहीं अगर जिसमें सॉल्यूशन निकल रहे होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकल रही होगी ना, तो ध्यान रखना ये कभी दोनों जो वैल्यूज है ना सेम नहीं हो पाएंगी साइन के सहित। ऐसा नहीं हो कि माइनस का 15 है प्लस का 15 है तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, -15 -15 -7 तो देन कुछ ना कुछ आंसर में गड़बड़ हो जाएगी फिर। क्लियर? आया समझ में? आपको क्या ध्यान रखना, अब ये कितना है बताओ? 7x है, मुझे बनाना है इसको 7x, क्या करूंगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ भी आगे बन रहा हो ना कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कर देना, सीधा सीधा इसको 7 से मल्टीप्लाई। बताओ इसको किससे करें? किसी से नहीं, क्यों करेंगे? करना तो पड़ेगा। किससे करेंगे? क्लियर? इतना आया समझ में? कौन सा मेथड है ये बताओ, ध्यान से समझना ढंग से। ये एलिमिनेशन मेथड है। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया, किसी भी एक वेरिएबल को क्या कर दिया, यहाँ पे एक के कोफिशिएंट को क्या कर दिया? सेम बना दिया। बताओ अगर इसमें मुझे ऐसा करना होता, y का चेंज, y का सेम करना होता तो क्या करता? ध्यान से सोच के बता रहा कि अगर y का सेम करना होता तो क्या करना पड़ता? मंथन नहीं, एक मिनट रुचिर बता रहा है, परी बता चल। वेरी गुड। ऊपर 2 से और नीचे क्या हो जाता है? क्या सेम? वही तो बोल रहा हूं, बताओ क्या हो पाता क्या सेम? अगर मैं 2 से और 15 से मल्टीप्लाई कर भी दूं तो क्या सेम हो पाएगा? क्या ऊपर -2 से कर दो, नीचे किससे कर दोगे? 15 से, तो क्या हो जाएगा? क्या सेम? आया कुछ समझ में? क्लियर? तो आपको साइन का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि ऊपर तो -15 -30 हो गया और यहाँ पे नीचे +30 हो गया, करने बैठो तो फिर -60 हो गया, वैल्यू तो कटी ही नहीं। और वैल्यू जब नहीं कटी तो आपकी फिर से एक्स वाई की कंडीशन आ गई, तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? क्या हमारा फाइनली टारगेट क्या है? एलिमिनेशन हो चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, वैल्यू किसकी निकालनी है? किसकी निकालनी है? और दोनों में हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर सेम है, साइन चेंज है, नंबर सेम है, तो क्या वैल्यू अलग अलग आएंगी कि सेम आएंगी? एलिमिनेशन ले लो, सब्स्टिट्यूशन ले लो, एक दो मेथड और भी थे लेकिन अभी कट चुके हैं, तो कोई भी मेथड ले लो, वैल्यू क्या हमेशा सेम आएगी या नहीं आएगी? नंबर सेम है, साइन सेम है, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? सेम। चलो बताओ आगे क्या करें अब? 7x आगे 21। क्लियर? क्या करोगे? साइन चेंज का मतलब क्या होता है? अब एलिमिनेट कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। बताओ ये प्लस प्लस माइनस देखते हो या इसका साइन देखते हो? सिर्फ ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, डायरेक्ट इसका ही साइन देखना और इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लिख देना। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लिख देना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। क्लियर? ऊपर वाले साइन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आया समझ में मंथन? है ना? ये प्लस 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 ऐसे नहीं करना है, माइनस प्लस माइनस नहीं करना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, अपोजिट साइन उसके डायरेक्ट लिख देना। कट गए क्या दोनों? बताओ क्या हो जाएगा? कितना होगा? माइनस का 29, y इक्वल्स टू 23 कहां से आएगा? 2 - 21। ध्यान रखना इसका नया साइन बन चुका है। ये जो प्लस था वो कन्वर्ट होके क्या बन गया? माइनस। ये प्लस था वो क्या हो गया? कन्वर्ट हो गए। और 2 - 21 कितना होता है? माइनस का। क्लियर हो गया? क्या बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 19/। चलो ये एक वैल्यू आ गई। अब बताओ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, जिसमें इजीएस्ट आपको लगे कि इसमें रख देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 19/29 पुट इन सेकेंड या फर्स्ट? कौन सा है? फर्स्ट ये, और ये सेकेंड। सेकेंड में रख दें? चलो ठीक है, सेकेंड में रख दिया। सेकेंड में रख दिया तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2 इंटू 19/29 बराबर के 21 भी रहेगा ना। ये मत लेना, ये भी लोगे तो फर्क कुछ नहीं आएगा, वही रहेगा, पर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करना ये 1 2 में से कोई ले लेना। अब x बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 19 कितना हो जाएगा? उसको उधर ले जाएं सीधा सीधा। 3 - 38 अपॉन में x बराबर कितना हो गया? और 29 3 29 3
23 जा, अरे बोलो 23 जा 60 और 87, और 87 माइनस 38, बताओ जल्दी माइनस करके कितना आ रहा है, अरे बोलो 49 आंसर आ रहा है। यस करेक्ट, 49 और अपॉन में 29। आ गया क्या समझ में? बताओ ये कौन सा मेथड था? अब एलिमिनेशन के बाद अगर सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू में चेंज आएगा? क्या वैल्यू यही आनी चाहिए। अगर वैल्यू ये नहीं आई तो मतलब या तो हमने गलत किया है या फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? एक्स और वाई की वैल्यू जब यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए? वही आनी चाहिए। या तो फिर यहाँ पे गलत किया है या तो फिर यहाँ पे गलत किया है। क्लियर? ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि दोनों में वैल्यू कौन सी सही है। चलो देखो, बताओ सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, किसको पता है? क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, यही लिख देते हैं 1 2। हाँ, कभी नहीं करते हैं वेरीफाई, करना ही नहीं पड़ता। अब गया वो टाइम, वेरीफाई नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू इतना निकाल दो तुम तो बड़ी बात है। चलो ये क्योंकि अभी ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कभी टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन में आते हैं। यस यस, क्या क्या वापस बोलो। या तो एक्स की आएगी या वाई की आएगी, और कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे? हाँ ठीक है, देखो इधर अब ध्यान से, ये कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड, ध्यान से समझना है ना। दूसरा मेथड अब पढ़ रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ये दोनों इक्वेशन में यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 15y = 2, x + 2y = 3 इज द फर्स्ट इक्वेशन इन द सेकेंड इक्वेशन। किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो, है ना। वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी, ठीक है। यहाँ से निकाली, तरीका क्या है निकालने का? ध्यान से समझना तरीके से। अगर नहीं आया ना तुमको, पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास, 3 क्लास के बाद अगर चौथी क्लास में तुमको अगर ये क्वेश्चन दिए मैंने, किसी भी लेवल के, किसी भी लेवल का मतलब कोई इतने बड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन में दूंगा, और नहीं आए ना अगर, तो तबियत की मार खाओगे यहाँ पे, और रिकॉर्डिंग होगी तुम्हारे सामने, देख लेना। फिर 7x बराबर कितना हो गया ये बताओ? ये क्या जाएगी वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू उधर गई तो 2 + ये वैल्यू आ गई। क्या बताओ, क्या x की वैल्यू निकालना इजी है क्या? यहां से क्या करोगे? 7 को x = कितना हो गया? 2 + 15y डिवाइड बाय, सिंपल। जो ये x की वैल्यू आई है, बताओ इस इक्वेशन को कौन सी मान लें हम लोग? थर्ड। इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर y की वैल्यू आएगी तो बड़े इजीली हम लोग रख करके क्या कर सकते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? x की वैल्यू निकाल लेंगे। दो ही वैल्यू निकालनी है, एक तो x की निकालनी है, दूसरी किसकी निकालनी है? अब बताओ इस इक्वेशन का क्या करें? किसमें रखेंगे? क्या जिससे वैल्यू निकालते क्या उसमें रख सकते हैं क्या? क्या जिस वैल्यू से हमने निकाली है, ये फर्स्ट वाले को सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, क्या इसी इक्वेशन में x की वैल्यू को रख सकते हैं क्या? किसमें रखनी है हमेशा? जो अदर इक्वेशन दूसरी वाली बच रही है, ये वाली बच रही है जिसको हमने यूज नहीं किया अभी तक, उसमें रखनी है। तो x की वैल्यू क्या करोगे? यहां रखेंगे। तो x + 2y = 3, तो पुट इन सेकेंड फ्रॉम थर्ड से, ठीक है। थर्ड से हमने यहां पे लिया इस वैल्यू को और इसमें पटक दिया, तो x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस है, पटकना ही पड़ेगा, 2 + 15y और अपॉन में कितना है? 7 डिवाइड y प्लस का 2 × y बराबर कितना हो गया? बताओ पूरी इक्वेशन किसमें बन गई है? पूरी y की बन गई। तो ऑब्वियस वैल्यू आएगी y की। यहाँ पर क्या करोगे बताओ? इसमें आगे कुछ नहीं है, अपॉन में तो एलसीएम कितना आ गया? 7 आ गया। और 7 अगर एलसीएम है तो ऊपर कितना हो गया? 2 + 15y प्लस, पक्का ये कितना हो गया? 14y बराबर, ये कहाँ जाएगा? तो 2 प्लस कितना हो जाएगा? यही कर लेते हैं, 2 + 29y और = 20। बताओ क्या हो जाएगा? 29y बराबर 21 में 2 गया, कितना बचेगा? 19 और y = कितना हो गया? क्लियर आएगा समझ में? देखो क्या वैल्यू सेम है? क्या वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमने सही किया है। क्लियर समझ में आया?
ये y की वैल्यू होगी। बताओ अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, यहाँ रखे क्या कहीं पर, ये क्या 5 मान रहा है इसको, चिल्ला क्यों रहा है, शांति से। y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 19/29, किसमें रख दोगे, थर्ड में। सिंपली अगर इसमें रख देंगे तो y इज इक्वल्स टू 19/29 14 थर्ड, और थर्ड में जैसे ही रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 2 प्लस, देखो यहाँ पे है ना, तुम लोग घबराओ मत, पहली चीज ये है ना, कई बच्चे जो हैं इसमें बैठे हुए हैं, मुझे पता है घबराहट है उनके मन में, ये जैसे कहीं पे एलसीएम लेना पड़ा है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। तुम लोग क्लास 4th 5th 6th 7th ये सारे प्रोसेस कर चुके हो ना कहीं पे, ये जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं सारे सोल्व किए हैं तुमने, तो ये वाला जो प्रोसेस है ना बड़ा सिंपल प्रोसेस है, तरीके से इसको आराम से कर सकते हो। फिर भी देखना अभी जब क्वेश्चन दूंगा ना, कईयों के आंसर किसी के कुछ आ रहा होगा, किसी के कुछ आ रहा होगा, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको ये जो प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है, इसके बाद तो वैल्यू रख के आसानी से निकाल सकते हो। बताओ क्या करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 19 अपॉन, और पूरे के अपॉन में x बराबर कितना हो गया 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 29, और पूरे के साथ में कितना है 7। जल्दी से इसको पूरा सॉल्व करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, ढंग से करना सॉल्व, कुछ उतारना नहीं अभी है ना, एक बार पीछे करना है या फिर साइड में जहां रफ बोला है ना वहां पे करना, कर लो ना साइड में, क्या दिक्कत है, तो फिर थोड़ा बढ़ा लेता पेज। आ रहा है, ठीक है। ये कितना हो रहा है 38 प्लस 285 3 और डिवाइड बाय 19 इंटू 7, तो ये 7 से कट गया 49 टाइम, तो 49 अपॉन 19, ठीक है। यहाँ पे कितना है, एक मिनट, ये 29 है ना, ओके ओके, यहाँ 20, तो 29 टू 58 होगा ना यहाँ पर, 58 प्लस 285 कितना हो रहा है 343 हो रहा है ना, ओके 29। अरे तो क्या हो गया, कभी गलत नहीं लिख सकते, बस अब सही, हाँ ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसको थोड़ा सा इजीएस्ट अगर करना होता ना, तो बताओ कौन सी इक्वेशन ले सकते थे हम लोग, सेकेंड वाली लेते हैं, मतलब हर बार इजीएस्ट नहीं करना, कभी कभी थोड़ा सा ये करोगे तो तुम्हारी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं थोड़ा सा और कैलकुलेशन कम हो जाती है, मतलब ऐसे कम नहीं हो जाती कि तुरंत लिखते और तुरंत आंसर आ जाता, करनी तो पड़ती है उसमें भी, पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाती है, जो एलसीएम वाला प्रोसेस और ये नहीं आता, बट अभी तुम लोग नहीं आता था तो सीख जाओगे, क्लियर, आया समझ में। अब एक काम करो, सिंपल सा काम, एक एलिमिनेशन की हेडिंग डाल दो और एक सब्स्टिट्यूशन की, और एक एग्जाम्पल करके इतना दोनों चीजें आप एक बार ढंग से रिटर्न कर लो प्रॉपर तरीके से, है ना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अभी 2-3 दिन तुम्हारा यही चलेगा, पूरा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, जिसने मैं एक बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करा दूंगा इसमें। ही मत करो, जल्दी करो।